जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते चलते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल हज अशहुरु मालूमात, के हज के महीने अल्लाह ताला ने हमें बता दिए हैं, क्योंकि वो महीना हमें मालूम है। उम्रा हम किसी भी वक्त में कर सकते हैं, लेकिन हज का महीना अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। तो तुम में से अगर कोई भी अपने ऊपर हज को फर्ज कर लेता है और फिर वो गुनाह का कोई काम नहीं करता, कोई गंदी बातें नहीं करता, कोई गुनाह नहीं करता, कोई झगड़ा नहीं करता हज के दौरान, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी भलाई को जानता है। और अल्लाह ताला, और हदीस शरीफ में आता है कि उस शख्स को ऐसा ही पाक कर दिया जाता है गुनाहों से, जैसा कि एक नौमौलूद बच्चा अपनी माँ के पेट से निकलता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब तुम अल्लाह की राह में निकलो, वतज़व्वदू, तो तुम ज़ाद राह को अपने साथ ले लिया करो, यानी कि अपने खाने पीने का सामान ले लिया करो। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चीज क्या है कि तुम, सबसे बेहतरीन ज़ाद राह क्या है? तकवा है, कि तुम अपने साथ तकवा का ज़ाद राह लेना मत भूलो। क्योंकि तकवा जब तुम्हारे पास मौजूद होगा तो तुम हर काम कर सकते हो और अल्लाह ताला से डरते हुए ही खाओगे पियोगे। अगर तुम्हारे पास तकवा नहीं होगा तो तुम्हारे लिए कोई भी अमल करना अच्छा नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या बत्तकून या उलिल अलबाब, ए अकल वालों तुम मुझसे डरो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, और तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल तलाश करो। फाइजा अफज़तुम, और तुम में से अब फजल क्या तलाश करना है कि तुम, अगर तो तुम वहां पर मैदान अरफात में वकूफ करते हो, वहां पर ठहरते हो, तो वहां पर ठहर कर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करो। और अल्लाह का मैदान अरफात में भी जिक्र करो। और उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इंदल मशआरिल हराम, और मशआरिल हराम की, यानी कि ये जो मुजदलिफा है, ये अरफात से बाहर का हिस्सा है, और ये मक्का से भी, उसका खाना काबा की हदूद से भी बाहर का हिस्सा है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है, ना सिर्फ तुम अरफात के मैदान में अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि तुम मुजदलिफा के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती हैं, और अल्लाह का जिक्र वैसे ही करो जैसे कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है उसका जिक्र करने का। और तुम उस तरह से गुमराहों की तरह मत करना, जो कि तुम्हारे आबा और अजदाद जब आते थे हज करने के लिए, तो वहां पर जब वकूफ करते थे मीना के अंदर, तो मेले लगा लिया करते थे। तो तुम इससे पहले गुमराह थे और तुम्हें इल्म नहीं था कि तुम्हें किस तरह अल्लाह का जिक्र करना है और अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम अफीदु मिन हैसु अफादन्नास वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो जब तुम सब के सब पलटते हो, जब अरफात से पलट कर आते हो, तो तुम सब के सब अरफात के मैदान से वैसे ही पलट के आओ जैसे बाकी सारे पलट कर आते हैं। कुरैश मक्का क्या किया करते थे? वो अरफात के मैदान में नहीं जाते थे, बल्कि मुजदलिफा से ही वापस लौट कर आ जाते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दे दिया कि तुम सब के सब उसी जगह से पलट कर वापस आओ जहां से अल्लाह ताला ने तुम्हें पलटने का हुक्म दिया है। और अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करो अपनी सारी उन कोताहियों के लिए जो तुम करते रहे हो। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम करने वाला है। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम, और जब तुम पूरे कर चुको अपने मनासिक हज, तो मनासिक हज पूरे कर लेने के बाद फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, तो अब मनासिक हज सारी मुकम्मल हो गई, कुर्बानी भी होगी, इहराम भी उतार लिया। अब तुमने क्या करना है? सिर्फ कंकरियां मारनी है शैतान को, और मिना में तुमने वहां पर क़ियाम करना है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम वहां पर ऐसे जिक्र करो जैसे अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है जिक्र करने का, बल्कि अपने आबा और अजदाद की तरह बैठ के वहां पर कहानियां ना गढ़ना शुरू कर देना। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है, और तुम में से वो इंसान, वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला जो हमने अमल किया उसको दुनिया में ही हिस्सा दे दे, दुनिया में ही हमें भलाई अता कर दे, तो अल्लाह ताला उनको लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं बचा कर रखता। लेकिन जो तुम में से अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर, और हमें अजाब से बचा ले, कौन से अजाब से? आग के अजाब से। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उनके लिए जो उन्होंने कमाई की है, वो हिस्सा अल्लाह ताला ने उनके लिए रख रख दिया है। और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। तो याद रखिए कि अल्लाह से जब भी मांगिए तो दुनिया और आखिरत दोनों मांगिए, सिर्फ आखिरत मत मांगिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, इन गिनती के चंद दिनों में तुम अल्लाह का जिक्र करो। और अगर तुम में से कोई उजलत करता है, जल्दी करता है, 2 दिनों से ही, अगर वो मिना में सिर्फ 2 दिन क़ियाम करके वापस पलट कर जाना चाहता है, तो वो जा सकता है, उस पर कोई गुनाह नहीं है कि वो जल्दी क्यों वहां से निकल गया। और अगर तुम में से कोई ताखीर करना चाहता है, 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन भी वहां पर रुकना चाहता है, इसलिए रुकना चाहता है कि वो अल्लाह ताला का मजीद तकवा मुत्तकी बन जाए और तकवा इख्तियार करे, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं है कि वो मजीद 5 दिन भी वहां पर रुक सकता है, 4 दिन भी रुक सकता है, 3 दिन भी रुक सकता है।
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب کے سب تقوی اختیار کرو، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم سب کے سب لوٹائے جانے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم اکٹھے کیے جانے والے ہو، تحشرون تم اکٹھے کیے جانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتیں تم لوگوں کو بھلی لگتی ہیں، وہ اچھی باتیں کر کے تمہیں اپنی طرف پھسلانا چاہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گواہی دیتے ہیں کہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کی گئی ہے، لیکن در حقیقت وہ لوگ اچھے نہیں ہیں تمہارے لیے، وہ لوگ تمہارے لیے اپنے دل میں کوئی محبت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو جھگڑا کرنے میں بہت ماہر ہیں، اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی ایسے جھگڑالو ہیں کہ جبکہ وہ کیسے جھگڑالو ہیں، اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کی بات اگلی آیتیں بیان کر رہی ہیں کہ وہ لوگ ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں، کوشش